लेकिन राहुल द्रविड़ जिस तरह से टीम को जिस लेवल पे छोड़ के गए हैं, तो मेरे ख्याल में उनकी टीम को बेस्ट कोचिंग के लिए मेरे ख्याल में गौतम गंभीर जो हैं उसको सूट करेंगे, क्योंकि थोड़े से टेक्निकली माइंड से वो स्ट्रॉन्ग ज़रूर हैं। और जहाँ पे राहुल द्रविड़ कोचिंग की बात करते हैं तो वो बड़े एक कहते हैं कि वो सीरियस मैन थे, उनके साथ घुलते-मिलते भी थे। और बाकी ये है कि उन्होंने अपने काम को काम समझा है। और जहाँ तक आज एक राहुल द्रविड़ की एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी है कि उसने नॉन मुस्लिम होने के बाद एक ऐसी एग्जाम्पल पेश किया जिसमें यकीन करें मेरा दिल बड़ा खुश हुआ है कि जब इंडियन टीम के जो टीम जीती है तो उनको जब प्राइज़ मनी इनको जब मिला है तो उसमें से 5 करोड़ जो रुपया था वो राहुल द्रविड़ के खाते में आया था। तो बाकी इनका जो स्टाफ था उनको 2.5 करोड़ रुपये मिलना था। तो राहुल द्रविड़ ने उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि मुझे वो 2.5 करोड़ नहीं चाहिए। उन्होंने कहा था कि जितनी मेरी पीछे नीचे टीम काम कर रही है मैंने उनके बराबर ही मैंने लेने हैं। अगर आपको याद हो तो मैं आपको पाकिस्तान टीम की बात करूँ, जब 2017 में हमने चैंपियन ट्रॉफी जीती थी तो उस वक्त जो हमारे जो चीफ सेलेक्टर थे ना वो इंजमामुल हक थे। तो इनको तकरीबन 10-10 लाख रुपए मिलना था, मेरे ख्याल में 10 या 50 लाख रुपए मिलना था, बाकी स्टाफ को 10-10 मिलना था। तो जो इंजी भाई थे इन्होंने अपने असर जो है वो इस्तेमाल करके तो उन्होंने अपनी जो प्राइज मनी में से उन्होंने 1 करोड़ रुपए लिया था। तो मतलब ये एज ए कोच होने के नाते यार उसमें उसने इतनी बड़ी बात कर दी है। तो एक दफ़ा आईपीएल में 2018 की बात कर ले तो गौतम गंभीर ने जिस तरह उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही थी तो उन्होंने भी अपने जो उनके उनके पैसे थे उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा था कि मैंने वो ऐसा परफॉर्म ही नहीं किया जिसकी मुझे कीमत मिली थी, इसलिए मैं नहीं लेता हूँ। तो लेकिन ये देखें चीज़ें एक नॉन मुस्लिम होने के बाद आप इतनी अच्छी चीज़ें आप करेंगे तो मेरे ख्याल में टीम का उस पर असर पड़ता है। इंजी भाई एक चीफ सेलेक्टर होने के नाते उसने जनाब अपने तमाम जराए जो थे इस्तेमाल करते हुए उन्होंने 1 करोड़ रुपये लिया जरूर है कि भाई मैंने ये टीम बना के भेजी थी। तो उधर वो कोच है जिनको 5 करोड़ रुपये मिल रहा था, अगर उसने उनके माइंड में ऐसा होता है ये 5 करोड़ मेरी जेब में आने तो रख लेते, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा जितने मेरे स्टाफ मेंबर को मिले हैं मैंने उतने लेने हैं। और यकीन करें एक बड़ी एग्जांपल वाली बात है और बड़ा मैं हाईली रेट कर रहा हूं, मैं दिल से सलूट पेश करता हूं राहुल द्रविड़ को जिन्होंने इतनी अच्छी जो चीज़ की है। और इस तरह से मेरे ख्याल में बेशुमार मुस्लिम्स को ये चीज़ें सीखनी पड़ेगी कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, पैसे के अलावा जब आप मेहनत करते हैं, आप अपने मुल्क के लिए स्ट्रगल करते हैं तो मेरे ख्याल में पहली प्रायोरिटी जो आपकी है वो आपकी कंट्री होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में राहुल द्रविड़ की बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो उन्होंने की और उसका उनको रिजल्ट भी मिला है और आज वो चैंपियन बन के एक टीम को छोड़ के जा रहे हैं, बना के छोड़ के जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में राहुल द्रविड़ की खिदमत पहले भी टीम के लिए बड़ी थी और अब जो एक बहुत बड़ा टाइटल जो था वो जितवाया, अंडर 90 का भी एक दफ़ा उनका टाइटल था वो उन्होंने एज ए कोच उन्होंने जितवाया था इंडियन टीम को। उस वक्त भी कोई प्राइज़ का इशू बना था, लेकिन उस बंदे ने अपने अपने आप को ऊपर नहीं किया, उन्होंने अपने तमाम स्टाफ को अपने बराबर रखा है कि आप सब मेरे साथ इक्वल हैं और हम इकट्ठे हैं और हमने इकट्ठे मिलकर खेला है। तो हम जब हमें जब मनी पैसे मिल रहे हैं तो हमने वो उनको बराबर ही तकसीम करने हैं। और ये इस्लाम में बड़ी चीज़ बात आती है कि जो भी चीज़ हो उनको डिवाइड तकसीम करें और बराबर अपने जो अपने आपके साथ काम करने वाले उनको भी बराबर दें, जो चीज़ अपने लिए पसंद करते हैं वो दूसरों को भी वही चीज़ दें उनके लिए पसंद करें। तो मेरे ख्याल में ऐसी चीज़ें इस्लाम में हैं कि हम मुसलमान होने के नाते हम इन चीज़ों को इन पे अमल नहीं करते। ये चीज़ें हमारे मज़हब में बड़ी ऐसे तरीके से समझाई गई हैं लेकिन हम इनको यूज़ ही नहीं करते हैं। कुछ नॉन मुस्लिम लोग हैं वो भी इस चीज़ को करते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने बड़ी बड़ी एग्जाम्पलें देखी हैं जिस तरह से बिल गेट्स हैं वो टीबी की पूरी दुनिया में फ्री मेडिसिन और उनकी इन्वेस्टिगेशन के जो टेस्ट है वो फ्री कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में मुसलमान होने के नाते बहुत सारी चीज़ें हमें भी करनी चाहिए जो हम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन राहुल द्रविड़ आपको सलूट है, आपने जिस तरह से ये काम किया और जिस तरह से आपने एक सबक अमेज जो चीज़ आप छोड़ के जा रहे हैं इंशाल्लाह इनको हमेशा याद रखा जाएगा। दोस्तों ये थी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगेगी और लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने